बात जो इंटरेस्टिंग बात थी वो मैं बताने लगा हूँ कि एक कारीगर ने बहुत बड़ी यूनिक बिल्डिंग बनाई, जैसे कोई सी भी, उन्होंने उसका एक छोटा सा मॉडल भी बनाया, एक छोटा सा मॉडल उसका एक डिज़ाइन वो अपनी कब्र पे लगवाया है। अच्छा, सही। तो जितनी भी एक कब्रिस्तान है मुस्लिम सलावटा जमात का, उन कब्रों के ऊपर छोटी सी इमारत बनी हुई है, जैसे वो नहीं होती तख्ती जिसमें नाम लिखा होता है इंसान का, उसी जगह पे एक तख्ती की जगह पे ये लगा हुआ है इमारत छोटी सी, वो उसी कारीगर का एक डिज़ाइन था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है दिवाली सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिवाली सेलिब्रेशन इन सिटी, दिवाली डेकोरेशन इन डिफरेंट सिटीज से स्टार्ट करते हैं। जी जनाब। क्या अच्छा, दो सिटीज़ में मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा दुल्हन की तरह सजे हुए थे, बहुत ही रोशनी, बहुत ही चराका, बहुत ही लाइटिंग्स। एक मुंबई और दूसरा थाने। अच्छा, आप बैंगलोर भी था, गुरुग्राम भी था, लेकिन ये दो बहुत ही ज़्यादा जगमगा रहे थे। आपने पहले भी हमने वीडियो देखी थी इस तरह की दिवाली की जो पूरा इंडिया सजा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है इस मर्तबा आप लोगों ने और ज़्यादा जोश दिखाया है और ज़्यादा जज्बा दिखाया है, क्योंकि इस मर्तबा दिवाली के साथ साथ क्रिकेट 75 साल भी पूरे हुए हैं और क्रिकेट में भी जीत हुई थी, ठीक है ना। तो बहुत सारी खुशखबरियाँ, वंदे भारत वाले मामलात भी हैं और साथ साथ में चनाब ब्रिज भी है और साथ साथ में पूरी दुनिया में जो इंडिया का एक नाम या इंडिया की जो एक इमेज, जो इंडिया का एक सिस्टम चल रहा है, वो एक मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तेज़ तरीन फास्टिंग इकोनॉमी बन गया है समझो।
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तेज़ तरीन इकोनॉमिक जो है दुनिया की, इकोनॉमिक नहीं इकोनॉमी जो है वो बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी दिवाली खुशियाँ लाई है। ये वाली दिवाली स्पेशली बहुत सारी खुशियाँ लाई वो है, दिख भी रहा है, जिस तरीके से चिरागा, जिस तरीके से रोशनी। अच्छा, वो हमने काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी ब्लॉग्स में देखा है। इससे पहले भी पिछले साल का भी एक ब्लॉग था जिसमें ये दिए जलाए जाते हैं और हर साल रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। 18 लाख दिए तो ठीक है सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में, आपको याद है घाट बात जो इंटरेस्टिंग बात थी वो मैं बताने लगा हूँ कि एक कारीगर ने बहुत बड़ी यूनिक बिल्डिंग बनाई, जैसे कोई सी भी, उन्होंने उसका एक छोटा सा मॉडल भी बनाया, एक छोटा सा मॉडल, उसका एक डिज़ाइन वो अपनी कब्र पे लगवाया है। अच्छा, सही। तो जितनी भी एक कब्रिस्तान है मुस्लिम सलावटा जमात का, उन कब्रों के ऊपर छोटी सी इमारत बनी हुई है, जैसे वो नहीं होती तख्ती जिसमें नाम लिखा होता है इंसान का, उसी जगह पे एक तख्ती की जगह पे ये लगा हुआ है इमारत छोटी सी, वो उसी कारीगर का एक डिज़ाइन था। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई, वो ये कि आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो एक ही था पहले, जब ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल था, ठीक है, तो उस वक्त इन्होंने ये इमारतें बनवाई थी। उस वक्त ब्रिटिश के दौर की सारी इमारतें बनी हुई, जैसे हमारे यहाँ एम्प्रेस मार्केट है 75 साल पहले की है, क्योंकि वो अभी हमारी जो इमारतें वो तो टूट फूट का शिकार हो चुकी है, वो तो बहुत ही खस्ता हाली के कुछ शिकार है। इमारतें अच्छी भी हैं, बहुत अच्छा, पूरा डीजे कॉलेज देखिए इतना बड़ा है, देखा है मैंने। कॉलेज है पूरा, एसएम कॉलेज है, तो वो वही दौर है। नहीं, ऐसे नहीं जैसे कि आप बता रहे थे ना इम्प्रेस मार्केट में जो कुछ इमारतें जो देखते हैं हम, हाँ कुछ तो पुरानी तर्ज की। हाँ पुराने तर्ज की, लेकिन कुछ टूट भी गई हैं, खस्ता हालत में है, और ऐसा लगता है उनका मेंटेनेंस नहीं होता। हाँ बहुत बुरी हालत में भी है, कुछ अच्छी हालत में भी है, लेकिन ये वैसी पहाड़ी पत्थर की बनी गई थी, तो ऐसा लगता है ये पहाड़ी है, अच्छा खासा वक्त भी इन पे असर नहीं अच्छा, ये उनकी पहचान थी, उन लोगों की ये पहचान थी, वो मुस्लिम सलावटा, ये उनकी मुस्लिम सलावटा एक जमात थी, और ये वहाँ के लोग थे, राजस्थान के सलावटा जमात, मारवाड़ी,
सही। मारवाड़ी लोग ये थे, ये सारा राजस्थान कहलाता था। राजस्थान में हिंदुस्तान में जो राजस्थान है वहाँ के, यहाँ पर भी अभी भी लोग रहते हैं, अभी भी इनके कब्रिस्तान है। तो ये थोड़ी सी मुझे इंटरेस्ट मतलब मुझे दिलचस्पी थी कि ये इमारतें ब्रिटिश ने बनाई इसी तरह से तो यहीं के लोगों ने बनाई हैं, राजस्थान उस दौर में बनी है। बस मैं समझता था कि ये उनका कमाल हो गया, मिसाल के तौर पर ब्रिटिश उनका कमाल नहीं था, उनका कमाल नहीं था, उन्हें उस talent दौर वही में का था। हाँ। अच्छा, और दूसरी बात आपने ये देखा, कलरफुल बहुत थी लाइटिंग्स। आपने देखा एक ही टाइप की वाइट लाइट्स या येलो लाइट्स नहीं दिखी हमें। तो मैं हर चीज़ में एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि कलर का बड़ा रेल पेल रहता है, कलर का बड़ा इंटरफेयर देखने को मिलता है। हम इनकी कोई भी त्यौहार को देखें, चाहे वो होली हो, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो दिवाली हो। देखिए जब भी तो पूरी दुनिया देखने आती है, पूरी दुनिया मनाती है। उन्हें इससे गर्ज नहीं है ये हिंदुओं का त्यौहार है, ये मुस्लिम का त्यौहार है, ये इसका त्यौहार है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके कलर। अच्छा, ये अट्रैक्ट भी करता है। हाँ। मैंने पता नहीं क्यों, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप माने ना माने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल, इंसान मुझे भी अच्छा लगता है। होली है उनका त्यौहार, लेकिन मैंने पाकिस्तान में भी देखा है कॉलेजेस में मनाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में मनाई जा रही है। मतलब ये ऐसे इसको कहते हैं जैसे फितरत से रिलेट बिल्कुल हुआ, मिलता है। फितरत से रिलेट हुआ तो ही दूसरे का दिल करेगा मनाने का। कोई शख्स तनकीद भी करते हैं कि आप तो मुस्लिम हैं, आप तो ये हैं, तो वो कहते हैं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर ये कि उनका त्यौहार नहीं भी होता हम सेलिब्रेट करते हैं तो क्या कहते हैं, मतलब हम खुशी मना रहे हैं। अब खुशी का तरीक़ेकार कुछ भी हो सकता है, तो तनकीद करने वाले करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है नवाज शरीफ ने भी इस होली दिवाली मनाई। हाँ, बाकायदा मतलब एक दिवाली सेलिब्रेट की है, उस पर भी लोगों ने तनकीद की है, करने में लोगों तनकीद की है लोगों ने। नवाज शरीफ ने लंदन में वही लंदन। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई, लाइटिंग देख के मज़ा आ गया। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।